154 एनडीए हो गई, महागठबंधन 75 हो गई है। बीजेपी देखिए 80 की तरफ बढ़ रही है। पिछली बार बीजेपी की 74 सीटें थी, बीजेपी को 29% से ज्यादा वोट, आरजेडी को 22% वोट और जेडीयू को 14.17% वोट। पिछली बार 15.39% वोट जेडीयू को मिले थे। कांग्रेस को पहले से कम है, सोचा रहता। पिछली बार बीजेपी 74 सीटें जीती थी, इस बार 79 पर इस वक्त नजर आ रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी ये जो परसेंटेज नजर आ रही है, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग का डेटा आपने देखा किस पार्टी को कितना % वोट अब तक मिला है। अब तक की काउंटिंग के मुताबिक 75 सीटों पर महागठबंधन आगे है अभी तक की। ये बता देता हूं कि ये जो बीजेपी का आंकड़ा भी आया है वोट प्रतिशत का 29% का, ये बीजेपी के इतिहास का बिहार में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। पिछली बार 19 था, 19 था, उससे पहले 24-25 था। इस बार ये जो आया 29%, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी को 29% शुरुआती ये आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग के जारी कर रहा है। 29% पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। जो वोट अब तक सामने आया, पिछली बार बीजेपी को 10% का जंप, अब 10% का जंप इस वक्त नजर आ रहा है। ये फिर हम बता दें शुरुआती है, लेकिन ये थोड़ा सेटल होगा। लेकिन तब भी अगर शुरुआती रुझान देखें तो 10% का जंप ये बीजेपी के लिए है। ये अपने आप में सतीश जी, ये बीजेपी का वोट भी जिस वोट परसेंटेज में 10% के उछाल को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे लिए सरप्राइज है भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआती सीट आप लोग दिखा रहे हैं। हाँ, परसेंटेज ऑफ वोट ऊपर जा सकता है, लेकिन वो मुख्यतः नीतीश जी के वजह से जाएगा। अच्छा। ये मैं बराबर ये से कहता हूँ। चिराग पासवान के साथ आने से फायदा हुआ है जेडीयू को? जेडीयू क्या चिराग को क्या, चिराग को जो 29 चढ़ा के दिया था बीजेपी ने, तब तो उसको 25 जीतना चाहिए। नहीं, तो 8 पे आगे चल रहा है, 8 पे ना, बस नहीं, पर उनकी अपनी सीटें नहीं आ रही, लेकिन वो जेडीयू को फायदा पहुंचा रहे हैं क्या? अजीत जी एक बार अजीत जी, आप चिराग की अपनी सीटें नहीं आ रही है, लेकिन क्या वो जेडीयू को फायदा पहुंचा रहे हैं? फायदा इसलिए पहुंचा रहे हैं कि पिछले बार अकेले लड़े थे, 135 सीट में एक ही जीते थे, पर जदयू का हालत बिगाड़ दिए थे। पर ये जो आपने पॉइंट आउट किया ना कि भाजपा का 29% वोट, यानी कि 9% का पॉजिटिव स्विंग, ये जो है ना, यही चुनाव को लेके चला जाएगा पराकाष्ठा पे। ये जो आपने सवाल, ये यदि रुझान रह गया, ये रुझान अर्धी रुझान है, पर ये यदि रह गया तो स्वीप है। और ये जो हम लोग जो कल बात कर रहे थे कि कांटे का टक्कर है, वो गड़बड़ है, चित्र है, स्वीप है इस बार बीजेपी जेडीयू के। चारिता, जो आपने चिराग वाला सवाल किया, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि चिराग की स्थिति बिहार में वैसे ही है जैसे मायावती की उत्तर प्रदेश में, कि वो अपने वोट को ट्रांसफर कर देती हैं, दूसरे का वोट उनको ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ी चिराग पीछे चल रहे हैं, मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, आपको बता दें। और दीपा कुमारी हमसे इमामगंज से पीछे चल रही हैं, पीछे हो गई। मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं अलीनगर से, और राजेश कुमार कुटुंबा से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के ये आगे चल रहे हैं। बीमा भारती आगे चल रही है, रुपौली सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बदल के आई थी पाला बदलकर। तो नीरज कुमार आगे चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम चिराग को लेकर बात कर रहे थे, वो क्लैरिटी करनी जरूरी है। चिराग की पार्टी 8 सीटों पर लीड ले रही है, 8 पर आगे चल रही है। भले वो जीत अभी एक भी नहीं है, अनाउंसमेंट तो किसी के नतीजे का नहीं हुआ, पर चिराग को भी इस गठबंधन में आने का फायदा हुआ है। चिराग पिछली बार 135 पर अकेले लड़े और एक विधायक जीता था, इस बार 29 पे लड़े कॉम्प्रोमाइज करके, और 8 पे अगर वो लीड ले रहे हैं और 8 में से आधी भी जीतते हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले शानदार होगा। देखेंगे कांग्रेस का 61 पर 11 और चिराग का 29 पर 8, बिल्कुल स्ट्राइक रेट तो कहीं ज्यादा बेहतर है। ये गठबंधन की जीत। आना पड़ेगा, चिराग को जमीन पे आना पड़ेगा। जो बात चली थी ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सीएम हो सकते हैं, इसका एक कारण है, लोजपा दलितों की पार्टी है। एक मिनट, लोजपा दलितों की पार्टी है, पासवानों की पार्टी है। आप देखिए लोजपा 29 में से कितने पासवानों को टिकट दी है? 3 या 4। आपने 10 फॉरवर्ड को टिकट दिया, राजपूत भूमिहारों को टिकट दिया। जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं बीजेपी के, बात को भी समझना पड़ेगा। जफर साहब, जो अभी आंकड़े स्क्रीन पर हैं उसमें 80 पर बीजेपी आगे चल रही है, जिसका मतलब ये है कि आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं बिहार में। जिस प्रदीप गुप्ता को कल इतना हम लोग 2 दिन, देखिए ये शुरुआती रुझान है, और रुझान बिल्कुल इस बात का संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सारे घटक दल बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। और जैसा हमने बराबर कहा है कि लोगों का विश्वास हमें प्राप्त है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, लोगों का विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है, लोगों का विश्वास जो है वहाँ के सुशासन बाबू में है। इसलिए पूरे तौर से हम इस बात से सहमत है कि
जो शुरुआती रुझान है वो आखिर में जो सीटों में तब्दील होंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे घटक दल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जफर साहब, ये शुरुआती रुझान बेशक उसका है, पूरा श्रेय जाता है वहां बिहार की बीजेपी 80, जेडीयू 66। 2020 के मुकाबले ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी अप्रत्याशित रुझानों के लिहाज से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? विरोधी ये कह रहे हैं ये 10,000 चुनाव था। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप थोड़ा सा समीकरण में भी चेंज हुआ है। जैसे पिछले बार एलजेपी जो है हमारे खिलाफ लड़ रही थी, जेडीयू के खिलाफ लड़ रही थी, हमारे खिलाफ लड़ रही थी। इस बार जो है वो हम एक साथ जो है 5 पांडव एक साथ लड़ रहे हैं। तो अपने आप पे जब मुट्ठी बंद होती है तो आपको पता है कि उसमें ताकत ज़्यादा आती है और फिर एक दूसरे को वोट ट्रांसफर होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। और जो लोग जो है और एक दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि एक जंगल राज वाले लोग हैं जो आज भी सड़कों पर उतरने की बात और इस तरह के जो है रंगदारियों की बात करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि हम जो है वो इस तरह से जिस तरह चल रहे हैं जफर भाई बिल्कुल सही रास्ता। जफर भाई सुमित बोल रहा हूँ, विश्वास प्राप्त था। जफर भाई सुमित बोल रहा हूँ, ये बताइए कि विपक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है या सत्ता पक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जो जनता का विश्वास जीते और जनता का जिस तरफ विश्वास हो, जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, वो ही पार्टी जीतती है। नहीं, जीतहार नहीं पूछ रहा हूँ, पार्टी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप सत्ता में हैं तब चुनाव लड़ेंगे तो आपके लिए आसान है, या आप विपक्ष में हैं तब आप चुनाव लड़ेंगे तब आपके लिए आसान है? अपना काम गिनाना या दूसरे के काम की खामियां निकालना? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, देखिए, आप हमारे साथ एक एडवांटेज ये भी है कि हम काम करने वाले लोग हैं। तो हम तो काम करते हैं तो जनता खुद से इस बात को महसूस करती है, अपने एक्सपीरियंस करती है कि भाई इस पार्टी ने काम किया है, अगले दल ने काम किया। अगले 6 महीने बाद जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सिर्फ असम में बीजेपी है, तमिलनाडु में नहीं है, बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी को आपने फॉर्मूला दे दिया 10,000 रुपए वाला, वो भी तो कुछ कर देंगी इस तरह की अनाउंसमेंट? नहीं सुमित जी, आपको ये पता है कि जनता जो है इस बात को समझती है। ये हमने कोई 10,000 की वजह से ये वोटें नहीं आ रही हैं, ये मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। पूरे 5 साल जब अगर जनता के बीच में काम करें आप, तो इस बात का और 10,000 कोई ऐसा नहीं कि हमने अपने सरकार रहते हुए हमने बराबर लोगों के लिए काम किया। चेहरे का वोट है क्या ये? वोट नीतीश कुमार का वोट है? बहुत से लोगों ने उनकी चर्चा की इस चुनाव में, ये उनका फेयरवेल इलेक्शन हो सकता है, ये सब हम स्टूडियो में भी बात कर रहे थे, पर क्या ये उनका वोट है? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि 2 लोग हैं जिन पर लोगों का एतमाद ज्यादा है, जो लोगों का आशीर्वाद है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री। चूंकि लोग विकास चाहते हैं और विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी अगुवाई में पूरे देश में विकास हो रहा, तो जनता का विश्वास उनमें है। दूसरी तरफ सुशासन बाबू 20 साल से जो सुशासन दे रहे हैं, तो लोगों का गवर्नेंस मॉडल पे, महिलाओं का, युवाओं का, सबका विश्वास उन पे, हर वर्ग के लोगों का विश्वास है। और अब बिहार में अगर आप गए होंगे, जैसे मैं बिहार में था, तो मुझे हर जगह पर एक चीज लगता था कि लोगों का जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छे जिंदगी में खुले आसमान में सांस लेने वाली जिंदगी गुजारे, ना कि जंगल राज जहां डर और भय का माहौल रहे। तो ये कामयाब हुए हैं सुशासन बाबू, इसका फायदा है। जफर भाई, अखिलेश बोल रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये है, अखिलेश भाई, आप तो महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से जानते हैं, मन में सबके सवाल यही आ रहा है कि जो अभी फिलहाल के आंकड़े दिख रहे हैं, बीजेपी नंबर 1, जेडीयू नंबर 2, आरजेडी नंबर 3, तो एनडीए में बीजेपी नंबर 1 दिख रही है। महाराष्ट्र तो नहीं होगा बिहार में? अरे भाई, हम लोगों ने तो बार बार कहा है कि हमने ये पूरा इलेक्शन ही जो है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, उन्हीं की अगुवाई में लड़ाई की। जफर साहब, एक चीज बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ एनडीटीवी इंडिया के पावर प्ले में आए थे तो उन्होंने 160 का आंकड़ा दिया था बिहार के लिए। वो अब 160 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के लिए।